डाउटनेट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेन से एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। हे दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए संस्कृत का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को पहला सवाल दिखा देते हैं। दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को 2 ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार वेद व्यास हैं। आज सभी को बता दें कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है, यानी मंगलम पाठ में कुल जो मंत्रों की संख्या है वो 5 मंत्र है। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र में किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों, सबसे बता दें मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ईशावास्य उपनिषद हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 2 में कि उपनिषद की रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, आपसे बता दें उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास हैं, जिनके माध्यम से महाभारत की भी रचना की गई थी। इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 3 में कि उपनिषद किसका अंतिम भाग होता है। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब वैदिक साहित्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 4 में कि ऋषि यदि प्रणीत को क्या कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब कृतक हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में कि वेद रूपी यानी वेद के रूप के समान शास्त्र क्या होता है। तो वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो उसे हम लोग नित्य कहते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब नित्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है। तो ये मंगलम पाठ के श्लोक का अर्थ के साथ उसका व्याख्या के साथ उसका क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप मेरा संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम का व्याख्या तथा अर्थ के साथ साथ उसका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मैट्रिक एग्जाम में आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे और आपको संस्कृत समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो जाइए हमारे चैनल पे जाके मंगलम पाठ का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि अपने नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ जो है वो समुद्र में विलीन हो जाती है, यानी समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप को छोड़ देती है। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 7 में कि विजय कैसे प्राप्त होता है। उसमें बताया गया कि किम जयति या किम जयम प्राप्नोति, यानी किसके माध्यम से विजय प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सतस्य, यानी सत्य से। सत्य के माध्यम से ही हमें विजय प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 8 में कि स्वर्णमय पात्र से यानी सोने के पात्र से सत्य का क्या आगाछित है, यानी सत्य का क्या ढका हुआ है। तो आप सभी अगर उस श्लोक के पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य मुखम अपिहितम, यानी कि हिरण्मयन के माध्यम से हिरण्मयन बताया जाता है कि सोने के पात्र के जैसा सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है। तो यहाँ पे किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे मुख हो जाएगा, यानी क्या चीज़ ढका हुआ है, तो मुख ढका हुआ है। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 9 में कि किसकी विजय प्राप्ति होती है, यानी किसकी जीत होती है। तो आपसे बता दें श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य के ही जीत होती है, ना अनृतम, यानी झूठ की नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब सत्य की हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 10 में कि किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है।
तो जो साधक पुरुष होता है जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है, वैसे ज्ञानी पुरुष को मृत्यु आने की कुछ जानकारी उसे पहले ही प्राप्त हो जाती है। अगला जो सवाल है उसमें 11 में कि प्राणी के हृदय रूपी गुहा में निहित है। तो उसमें बताया गया है कि अरोन अनियान महतो महियान। अरोन नियान का मतलब होता है छोटा से छोटा, महतो महियान का मतलब होता है महान से महान। जंतु निरहितो गुहायाम, यानी मनुष्य के गुफा रूपी हृदय में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा प्रवेश करती है, यानी निवास करती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे आत्मा हो जाएगा। उसके बाद में दिया गया है क्वेश्चन 12 में कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो आपसे बता दें कि मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है, यानी 5 मंत्र संकलित है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। आपसे बता दें मंगलम पाठ में मंत्रों की संख्या 5 है, श्लोकी की संख्या 5 है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब 5 हो जाएगा। अगला जो सवाल है कि महान से भी महान क्या है, उसमें बताया गया है कि अरोन अनियान महतो महियान। महतो महियान के मतलब ही होता है कि महान से भी महान आत्मस्य, यानी आत्मा है। तो आपसे मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि महान से भी महान क्या है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि महान से महान आत्मा है। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 15 में कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। तो उसने बताया गया है कि सतत से प्रस्तुत देवायाम, इस तरीके से बताया गया है कि यानी सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे सत्य से हो जाएगा। अगला जो सवाल है कि मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो जो मंगलम पाठ है वो किस सिद्धांत का वर्णन है, तो वो दर्शन शास्त्र का वर्णन है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब दर्शन शास्त्र हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 17 में कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। उम्मीद है कि आज सभी को भी मालूम होगा कि परमात्मा सभी जगह पे मौजूद होते हैं, हर कण हर क्षण पल पल में मौजूद होते हैं। अतः यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है परमात्मा कहाँ उपस्थित होते हैं, कहाँ रहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब सर्वत्र हो जाएगा, यानी सभी जगह। अगला सवाल है उपनिषद की संख्या कितनी होती है। काफ़ी सिंपल सवाल है। उपनिषद की जो संख्या होती है वो 108 होती है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं वेदों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है वेदों की संख्या कितनी होती है। तो वेदों की संख्या 4 होती है, वेदांग की संख्या 16 होती है, श्लोक की संख्या 18 होती है। सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ गलती बता दिया हूँ कि उपनिषद की संख्या तो असली को बता दी है कि 108 होती है, वेदों की संख्या 4, उसके बाद में वेदांगों की संख्या 6 होती है। ठीक है, और वहाँ पे श्लोकों की संख्या कितनी होती है, तो श्लोकों की संख्या 18 होती है। यह सभी को याद रखना होगा। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं या कुल कितने मंत्र हैं। तो आपसे बता दें महाभारत में श्लोकों की जो संख्या है वो करीब 1 लाख से अधिक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब आप 1 लाख लिखेंगे। अगला सवाल है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो आपसे बता दें परमपिता परमात्मा के माध्यम से ही ये जो संसार है ये पूर्ण रूप से अनुशासित है। तो ये जो अगर मान लेते हैं अगर आज में अनुशासित है, जो संसार अनुशासित है, लोगों में सद्भावना की भावना है, तो ये किसके माध्यम से है, तो ये परमपिता परमात्मा के माध्यम से है। अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 22 में है कि सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है। यानी सरस्वती का जो कुलगृह उनका जो पारिवारिक घर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र को कहा जाता है, यानी पाटना को कहा जाता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि परिभूत पुरंदर स्थानम कहाँ है। यानी परिभूत पुरंदर स्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो पाटलिपुत्र यानी पाटना में स्थित है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 24 में कि पाटना में बहुत बार कौन आए थे। तो पाटना में बार बार जो आने वाले महात्मा बुद्ध ही थे, अतः उनको हम बोलेंगे कि वो भगवान बुद्ध थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, भगवान बुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि बुद्ध काल में पटना का क्या नाम था। तो बौद्धिक काल में हम बात करते हैं बौद्धिक काल की, तो बौद्धिक काल में पटना का नाम पटना नहीं बल्कि पाटलीग्राम हुआ करता था। तो क्वेश्चन का सही जवाब जो लिखेंगे आप वो पाटलीग्राम लिखेंगे। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 26 में कि पाटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। मैट्रिक एग्जाम में बहुत बारे सवाल देखने को मिला है कि आखिर पाटना का जो इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है, कितना वर्ष ओल्ड है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे 2500 वर्ष पुराना हो जाएगा।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था, अतः क्वेश्चन का सही जवाब आप मेगास्थनीज लिखेंगे। अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में, काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें, काव्य मीमांसा के जो लेखक है, जो लिखने वाले हैं वह है राजशेखर, अतः क्वेश्चन का सही जवाब राजशेखर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 29 में कि कुटनीमतम काव्य के लेखक कौन है। तो कुटनीमतम काव्य के जो लेखक हैं वो दामोदर गुप्त है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब दामोदर गुप्त हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 30 में दिया गया है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, यानी कौमुदी जो महोत्सव जो मनाया जाता था वो किसके काल में तथा कौन से ऋतु में मनाया जाता था। तो हम बात करते हैं कौमुदी महोत्सव की। तो गुप्त काल की बात है कि गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव का एक बहुत ही बड़ा महोत्सव मनाया जाता था, जिसमें मेले भी लगते थे, तरह तरह के खिलौने भी उसमें बेचे जाते थे। तो ये जो होता था उस शरद ऋतु काल में कौमुदी महोत्सव एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता था। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल में। कौन से ऋतु में? तो शरद ऋतु में। अगला सवाल काफ़ी सिंपल है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। आप सभी को बता दें कि पटना नगर की जो पालिका देवी है वो पटन देवी है, तो क्वेश्चन का सही जवाब पटन देवी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 32 में कि पटना का समुद्र द्वार कब हुआ था। दोस्तों आपसे बता दें, पटना का जो समुद्र द्वार कब हुआ था, तो ये मौर्य काल के समय में ही पटना का समुद्र द्वार हुआ था। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट भी है ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF लेना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप के साथ साथ एक वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है। वेबसाइट पे विजिट करने के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपकी जो मैट्रिक तैयारी है और भी मजबूत हो जाए और आप अपने मैट्रिक एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला पाएँ। तो दोस्तों मैं मुख्यमंत्री अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।